श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ की रचना श्री वेद व्यास जी ने करे, उन्होंने भागवतम में ग्रंथ रचना की आवश्यकता क्या है, पिछले जो हम लोग आए थे उसी बारे में चर्चा कर रहे थे। क्योंकि स्वयं उन्होंने लिखे थे, वो सेकंड श्लोक में लिखे थे, किम वा पररीश्वर, मतलब भागवतम ग्रंथ का रचना की क्या आवश्यकता पड़ गई, उन्होंने स्वयं वेद व्यास जी बताए। ये जो पहला श्लोक से इसलिए आज कर रहे हैं क्योंकि भागवतम किसके बारे में है, उस मतलब जो मुख्य कर्ता भागवतम के कौन है, उनके लक्षण आदि से बताया गया है इस श्लोक में। जन्मादस्य यतो अन्ययात्, जन्म आदि यस्य, यह जन्म का मतलब हो गया सृष्टि होना, लेकिन जन्म आदि जब बोल देते हैं मतलब उसके अंदर सृष्टि, स्थिति और प्रलय तीनों बात आ जाता है। जन्म आदि है, जन्म आदि, जन्म के साथ साथ बाकी सब चीजें आ जाता है, उसमें वृद्धि, क्षय, विनाश और आपका रहना सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। तो जन्मादस्य यतो, वेद व्यास जी श्लोक में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो ये मंत्र है, ये भागवतम के श्लोक तो जन्मादस्य से स्टार्ट होता है। जन्मादस्य यतो अन्यया, जो वेद व्यास जी पहले रचना करे, उन्होंने श्रीमद् पूरे भागवतम में अगर कोई 3 श्लोक उन्होंने रचना करे, पहला 3 श्लोक है वेद व्यास जी, बाकी आगे उन्होंने कथा बताए हैं अपनी तरफ से। उन्होंने जो पहला 3 श्लोक बहुत प्रमुख श्लोक है, और ये तीनों श्लोक, पहला श्लोक आप अगर अच्छे से विचार करके अभी देखोगे, पहला श्लोक में संपूर्ण भागवतम स्थित है। जन्मादस्य यतो अन्ययादितर्थे स्वाभिज्ञ स्वराट, जन्मादस्य शब्द से यह आ जाता है जन्म आदि जिनसे, यस्य मतलब जहां से हुआ है, यह ये सारे पृथ्वी हो, अब जो चीज आप देख सकते आप खुद हो, या आप अगर किसी बारे में कुछ सुना भी हो, वैकुंठ हो, या आपने कुछ सुना हो देवता लोग हैं, कुछ भी आप जो रात में देखते हो, आप मिल्की वे गैलेक्सी देखते हो, कुछ भी अगर आप देखते हो, अगर कहीं से सृष्टि हुआ है, जहां से भी सृष्टि हुआ है, वेद व्यास जी अभी यहाँ पर महाप्रभु जी श्री कृष्ण के नाम तक भी नहीं लिए हैं, उन्होंने लक्षण बताए हैं। लक्षण क्यों बताए हैं? अगर मान लो कोई कहेगा मतलब ये सागर जो इस बच्चा को मदद किया था उसको पकड़ के ले आओ, यहाँ पर नाम मुख्य बात नहीं हुआ, वो बच्चा का जो गुण था, जिस वजह से उन्होंने किसी को मदद किया था, गुणों की वजह से उसको बुलाया जा रहा है, ये समझना चाहिए। यहाँ पर वेद व्यास जी नाम बताए नहीं पहले कि श्री कृष्ण के बारे में, ना, पहले उनके लक्षण बोले हैं, आगे जाके बोले हैं, मतलब जैसे पिछले बार बता रहा था, तभी जाके उन्होंने नाम प्रकाश करके कौन है वो। पहले अब देखते विचार करके कि जन्मादस्य श्लोक जो वेद व्यास जी लिखे हैं, किसका उद्देश्य से लिखे हैं। उसमें जन्मादस्य शब्द से ही तो आपको बता दिया कि जन्म आदि जहां से सृष्टि होता है, वही हमारे जहां से सृष्टि होता है, ये जगत और सब कुछ, उन्हीं के बारे में ही ये ग्रंथ शुरू होता है। ग्रंथ शुरू वहीं से होता है कि जहां से सब कुछ सृष्टि होता है। जन्म आदि शब्द का अर्थ हो जाता है कि जहां से जन्म और स्थिति और प्रलय और उसके अंदर वृद्धि और क्षय, रहना है तो जब क्या काम करना, सब कुछ जिनसे सृष्टि हुआ है, तो वो हो गए, उनके बारे में ये ग्रंथ है। समझ में आ गया? जहां से मान लो आप कुछ जो भी, जैसे आप कभी मृदंग बजाए, ध्वनि कहाँ से सृष्टि हुआ, मृदंग कहाँ से सृष्टि हुआ, ये बात उठी कहाँ से, मैं कहाँ से आया, घर कैसे बनाया जाता है, ये कैसे सोच कहाँ से आया, ये दुनिया में कैसे रहूंगा, पढ़ूंगा, जॉब करूंगा, घर इत्यादि जितने भी कार्य हम करते हैं, वो उसके पीछे कारण क्या है, इसको अगर विचार करके देखते हैं कि जहां से सब कुछ सृष्टि होता है, जन्मादस्य यतो, तो वही जो हमारा, वहीं से ही, उन्हीं के बारे में ये ग्रंथ है, तो सब कुछ हम जुड़ जाते हैं उससे। पहली बात तो जैसे हम कहेंगे, हाँ, जैसे जन्मादस्य श्लोक से हम ये बताते हैं, जैसे सांख्य योगी बताते हैं कि जन्म आदि जो सृष्टि आदि सब हुआ है, कहाँ से, हमारे तत्वों से हुआ है। 25 प्रकार के तत्व हैं जो सांख्य योग में वर्णन किया जाता है, ठीक है। जैसे पृथ्वी, जल, आकाश आदि 5 तत्व है,
ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, विषय है, अंतकरण है। तो वो 24 तत्व को सांख्य योगी मानते हैं कि यही से ही सब कुछ सृष्टि हुआ है। लेकिन अगर विचार करके देखा जाए, वेद व्यास जी जो लिखे जन्मादस्य यतः, जहां से सब सृष्टि, वहां पर एक वस्तु को उन्होंने बोले हैं। अगर हम देखेंगे ये सारा चीज अगर मिल के भी बनता है कोई चीज, तो इसमें जो है, समझ नहीं आ रहा क्या? जहां से हम लोग सब कुछ देखते हैं कि ये सृष्टि हो, क्योंकि देखो ये के पढ़ाई जैसा ही होता है, इसमें समझना पड़ता है। अगर हम उस वस्तु को नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो हमारा ज्यादा कुछ सहायता नहीं कर पाता, समझे? तभी वेद व्यास जी पिछली बार बताया था कि जब हम श्रवण करते हैं, हम सुनते हैं, तभी उनको समझ पाते हैं। इसलिए भागवतों श्रवण करने के लिए कहा गया है। समझ में आया? जैसे अगर आप कुछ किसी बारे में अगर सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। जैसे अगर मान लो आप कोई एक चीज देखते हो, जैसे आकाश कहते कि नीला है, लेकिन जबकि आकाश कोई कलर है ही नहीं, वो रिफ्रैक्शन की वजह से नीला दिखता है। जब आप समझ जाओगे फिर नीलिमा जो देखते हुए भी आपको लगेगा कि नीलिमा है ही नहीं, ये मिथ्या है। लेकिन उसी तरह जब तक आप समझोगे नहीं कि ये माया है और ये ब्रह्म है, ये मतलब भगवान है, तो उसी प्रकार फिर हम माया से उद्धार नहीं हो सकते। इसलिए समझने की जरूरत पड़ता है, श्रवण से ही समझ में आ जाता है। ये एक विधि है, ठीक है। तो इसमें जब वेद व्यास जी बताया जन्मादस्य ये तो अन्ययात, ये जो जन्मादस्य है जिनसे सब कुछ सृष्टि हुआ है, उन्हीं के बारे में श्रीमद् भागवतम है। जिनसे सब कुछ सृष्टि हुआ के मतलब जैसे अभी बताया, जो कुछ आपके मन में आ सकता है, जैसे सांख्य योगी बताते हैं कि सारे सृष्टि जो है तत्व से हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक मतलब अगर हम देखते हैं जगत इतना विचित्र है, अगर तत्वों को सारे इकट्ठा भी हम करते हैं, मतलब जिसमें सारा इंद्रिय बन सकता है, बॉडी बन सकता है, लेकिन वो अपने आप जब कार्य करता है वो एक स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे उसके ऊपर किसी का लगाव नहीं है, हमारी पर किसी के ऊपर। समझ में आ गया? इससे पता चलता है इसमें कि और कोई तत्व इसके अंदर शामिल है जो कि सांख्य योगी नहीं बता पाते। इसलिए ये नकारात्मक हो जाता है कि ग्रंथ जो वेद व्यास जो शुरू करे हैं, ये तत्व के बारे में शुरू नहीं करे हैं, जो उसका मूल कारण है उनके बारे में शुरू करें। जैसे शून्यवादी लोग होते हैं, वो कहते हैं सब कुछ शून्य से सृष्टि हुआ है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, अगर बीच में जीरो आता है तो इधर जाओ तो पॉजिटिव संख्या आता है, इधर जाओ तो नेगेटिव संख्या आता है। इसका कोई सीमा ही नहीं, दोनों जोड़ दो तो शून्य आ जाता है। अगर इस जगत में अच्छा है बुरा भी है, दोनों जोड़ तो शून्य हो जाता है। अगर मान लो कि जगह हम देखते हैं ऊंचा है, कि जगह नीचा भी है, दोनों शून्य। तो लेकिन शून्यवादी लोगों की जो मत है, यहाँ पर भी एक संदेह उत्पन्न हो जाता है। शून्य स्वयं एक अभाव शब्द है। शून्य मतलब जिसका कुछ नहीं होता शून्य कहते हैं। एक अभाव शब्द के अंदर से जगत के अंदर इतने भाव मौजूद है कि नहीं? हमारे अंदर बहुत प्रकार के भाव है, सख्य और अभाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, दास्य भाव है, अलग अलग प्रकार, विभत्स भाव है, घृणा करते हैं हम लोग किसी को, अलग अलग प्रकार भाव। एक शून्य से ये जो अभाव है, अभाव शब्द से भाव कैसे आ सकता है? इसलिए शून्यवादी मतलब जो उनके मत को भी नकार आ जाता है कि वेद व्यास जी ये जो ग्रंथ किसी शून्यवादी या शून्य के ऊपर नहीं लिखे हैं। दूसरी बात आ जाता है, नायक जो होते हैं, न्याय करते हैं ज्यादा, वो कहते हैं जगत परमाणु से, जो साइंटिस्ट होते हैं, परमाणु से सृष्टि हुआ है। एस्ट्रोफिजिक्स बताता है कि परमाणु का मतलब हो क्या कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, वो दोनों जोड़ के हीलियम बने होंगे, उनको तीनों जोड़ के लिथियम बने होंगे, उनके बाद ऐसे धीरे धीरे सारे कण आए होंगे, फिर आके फिर हमारे बॉडी के जो सेल बने होंगे, फिर इससे बॉडी बन गया होगा। ये संख्यावादियों नहीं, ये होता है तुम्हारा नाइक लोगों की मत है कि ऐसी से सृष्टि। जो न्याय करते हैं जो लोग, न्याय शास्त्र, वो लोग साइंटिस्ट होते हैं, दार्शनिक होते हैं। लेकिन वेद व्यास जी उन लोगों के बारे में ग्रंथ शुरू नहीं करे कि उसमें क्या मतलब कठिनाई क्या है। वो कहते हैं अगर किसी एक हो कि कोई हाइड्रोजन घूम रहा है, अगर वो दो बना क्यों, उनको किसने बनाया? उनके पीछे अपने, वो तो जड़ है, उनके पास तो कोई मतलब सेंस भी नहीं है। उनको जब तक कोई आके जोड़ता नहीं है तब तो जुड़ेंगे नहीं। तो अगर कोई जुड़ता है तो वो जोड़ने वाला है इसके पीछे कारण होगा, ये नहीं हो सकता। इसलिए उनके मत भी खंडन हो जाता है।
जो लोग मतलब वेद शास्त्र उपनिषद आदि पढ़ते हैं वो कहते हैं हिरण्यगर्भ उसके कारण है सृष्टि का। हिरण्यगर्भ मतलब ब्रह्मा जी सब कुछ सृष्टि करें वो पहले थे, लेकिन शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा स्वयं सृष्टि हुए हैं। जो खुद किसी से बने हैं वो किसी और को बना रहे हैं तो फिर सापेक्ष हो गया, वो मूल कारण नहीं है। तो फिर आ जाता है कि इनको स्वयं भगवान बनाए। अगर स्वयं भगवान बनाए फिर वो है कौन, इसको विचार करके देखा जाए। अगर हम श्री हिंदू धर्म में हम लोग जिनको मानते हैं भगवान, श्री राम, श्री कृष्ण और इत्यादि अलग अलग अवतार भगवान की हैं, अगर उन पर देखा जाता है जन्मादस्य यत शब्द, अगर हम श्री राम को मानते हैं तो उसमें क्या कठिनाई होगा, वो भी तो भगवान ही है। उसमें ये कठिनाई होगा क्योंकि वो उनके अवतार में जब भगवान प्रभु उसी रूप में आए, वो मतलब ज्येष्ठ भ्राता के रूप में आए। ज्येष्ठ भ्राता कभी भी अपनी इच्छा से कोई भी मतलब डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे देखो अपनी मतलब देवी सीता को भी उन्हें वनवास देना पड़ा, जबकि वो चाहते नहीं थे, अंतरंगा शक्ति के वियोग हो, फिर भी उन्होंने करे क्योंकि राजा के कर्तव्य को उन्होंने प्राधान्य रखे थे। इसका मतलब हमारा जो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि जो लिखे हैं वो कहते हैं जो हीरो होता है, जो नायक होता है, वो कभी भी बड़ा बेटा नहीं होता, क्योंकि बड़ा बेटा के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाता है। वो घर को पालन करना, कैसे सब कुछ काम होगा, सब कुछ काम करता है। लेकिन जो उससे जो छोटा होता है वो जो चाहेगा कर सकता है, वो है श्री कृष्ण। क्योंकि श्री कृष्ण इच्छा करते हैं, उनकी इच्छा में कोई पाबंदी नहीं। श्री बलराम उनके भाई हैं, सब कुछ करते हैं। जैसे ब्रजधाम जो है बनाए थे श्री बलराम जी, आप देखो पहले ब्रजधाम को श्री बलदेव आए थे, समझ में आएगा, जबकि बलराम स्वयं भगवान है। सारे सृष्टि आदि अगर कहेंगे जन्मादस्य यत श्री बलराम जी के लिए जाता है क्योंकि वो सब सृष्टि करते हैं, अवश्य करते हैं। उन्हीं से भौतिक जगत भगवान शंकर जी आते हैं सृष्टि करने के लिए। आध्यात्मिक जगत में बलराम जी के रूप जो संकर्षण वो सृष्टि करते हैं। लेकिन अगर इनको सृष्टि माना जाएगा, लेकिन ये भी परम कारण नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा इन्होंने नहीं करे थे, इच्छा कोई और करा था, इच्छा श्री कृष्ण करे। जब वो चाहते हैं कि ये सृष्टि हो तब फिर सारे क्रिया शुरू हो जाता है। तब श्री बलराम से संकर्षण से फिर महाविष्णु अवतार होते हैं, फिर महाविष्णु की फिर जब सांस से फिर ब्रह्मांड होते हैं, ब्रह्मांड ब्रह्मा जी आते हैं। मतलब इनके पीछे श्री कृष्ण की इच्छा ही नहीं है, जो कि नायक है। जो नायक होता है वो उनके अंदर जितने सारे गुण है, ये जब दसम स्कंद आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे विशद, उसके अंदर जो है ये सारे गुणों के अंदर ये गुण भी है कि वो परम स्वतंत्र होते हैं। इसीलिए ये ग्रंथ वेद व्यास जी जो है श्री कृष्ण के बारे में ही लिखे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि जन्मादस्य जो यथा ये जो मत्स्य पुराण अगर हम देखते हैं, इसमें ये पता चलता है कि जन्मादस्य भागवतम जो है गायत्री मंत्र से शुरू हुआ है, क्योंकि आगे है सत्यं परं धीमहि। ठीक है, यहाँ पर जो जन्मादस्य ये तो अन्य आदितरस्थेषु अभिज्ञः स्वरा। जन्मादस्य शब्द से ये पता चलता है कि श्रीमद् भागवतम का जो मूल कारण जिनसे सब कुछ सृष्टि हुआ है, या मूल कारण अगर कोई है तो वह है श्री कृष्ण। समझ में आ गया? तभी हम लोग देखते हैं कि ब्रह्म संहिता में गोविंदम आदि पुरुषम या ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण का, सारे कारण के कारण कहते हैं। जबकि वो स्वयं यमुना पुलिन में, यमुना किनारे स्वयं भी व्यस्त रहते हैं गोपियों के साथ। रूप गोस्वामी बताते हैं कि मैं किसको कहूँ पद्यावली में कि जो सारे जगत की मूल कारण है वो एक गोपी लंपट है, और यहाँ पर मतलब गोपियों की साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मैं किसको कहूँ, कौन मानेगा ये बात को मैं? लेकिन वो आदि कारण है, क्योंकि वो नायक है। वो जब इच्छा करते हैं तब जाके सब कुछ हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता। तो ये ग्रंथ जो आरंभ हुआ है, ये जन्मादस्य श्लोक जो है उन्हीं के लिए आया है। फिर इसमें आता है जन्मादस्य, अगर सारे जन्म आदि जहां से सृष्टि हुआ है वहीं पर स्थिति है, और जो प्रलय के कारण है उसी शब्द को कहा जाएगा जन्म आदि। अगर हम कहेंगे कि कोई सृष्टि कर रहा है फिर वो वहां पर स्थित भी है और प्रलय भी कर देता है, इससे ये पता चलता है कि जो सृष्टि हुआ है वो उसका मुख्य कारण नहीं है जिन्होंने इसको सृष्टि करा। क्यों? अगर हम कहेंगे
जन्मादस्य श्लोक का ये अर्थ ये हो गया कि भगवान के एक ही काम रह गया कि सृष्टि ही करेंगे, प्रलय करेंगे और स्थिति रहेंगे, सृष्टि को धारण करेंगे। यहां पर एक और बात आ जाता है, अगर हम कहेंगे सृष्टि होता है सृष्टि एक स्त्रीलिंग है, शब्द है जो कि कोई शक्ति ही कर पाता है, शक्तिमान इच्छा करते हैं, तो यहां पर अपने आप भगवती की बात आ गई, भगवान की आद्याशक्ति जो कि सारी सृष्टि के कारण है। और सृष्टि भगवान स्वयं जो इच्छा करता है वो इसको कार्यवाही नहीं करता, कोई और आके उसको मतलब परिचालना करता है, जो करता है वो बलराम जी है। तो इसका मतलब हो गया इसके अंदर बलराम जी की तत्व भी है, इसके अंदर भगवती की तत्व भी आ गया क्योंकि सृष्टि की स्त्रीलिंग है। फिर इसके अंदर एक प्रलय बात भी आता है, भौतिक जगत तो प्रलय होगा, वैकुंठ जगत प्रलय नहीं होता। फिर इसमें थोड़े दिन सृष्टि स्थिति रहता है, उसके माध्यम से भी ये जन्मादस्य जिन्होंने सृष्टि कर वो भी रहते हैं। अगर वो रहते हैं किसके साथ रहते हैं, निश्चित रूप से वहां पर उनके भक्त लोग भी रहते हैं। इसका अर्थ जन्म आदि जस्य तत्व में यहाँ पर श्री बलराम जी रहते हैं, यहाँ पर देवी भगवती रहती है, यहाँ पर भगवान के भक्त लोग भी रहते हैं, यहाँ पर स्वयं कृष्ण भी रहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर फिर भगवान शिव भी रहते हैं। तो 5 तत्व इसके अंदर आया है, जब श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त, ये 5 तत्व इस शब्द के अंदर है। इसको अगर हम गोस्वामी की स्वरूप में व्याख्या करते हैं, जन्मादस्य यत जो शब्द है, ये शब्द में जो आऊम करके जो हम उच्चारण करते हैं, आ में आते हैं कौन, स्वयं बलराम जी आते हैं, समझे। ऊ में आते हैं ऊ और माँ, ऊ में आते हैं आपके अनिरुद्ध जी, फिर आते हैं प्रद्युम्न जी, फिर आते हैं आपके श्री बलराम, श्री प्रद्युम्न जी, श्री अनिरुद्ध जी। फिर जो माँ में जो चंद्र लगता है बिंदु, वो होते हैं स्वयं श्री कृष्ण। ये 4 शब्द का देखो व्याकरण में इस प्रकार है हमारा, क्यों व्याकरण के माध्यम से क्यों समझना चाहिए हमें, क्योंकि हम जब कोई भी बातें कहते हैं हमारा अनुभव शब्द से ही पता चलता है। आप कहेंगे कि शब्द से एक मतलब माध्यम से कैसे, अगर आप कहोगे कि मैं जा रहा हूं, आप अगर जा रहे हो कहोगे, अगर आप अपने पापा को कह रहे हो तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, पापा को पता है। अगर अपने दोस्त को कह रहे हो उसका अर्थ अलग हो जाता है, अगर टीचर को कह रहे हो उसका अर्थ अलग हो जाता है, अगर प्रेमिका को कह रहे हो उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो जाता है, एक शब्द है, शब्द में भाव जुड़ा रहता है उसके अंदर, हम उसको एक साधारण एक अक्षर के माध्यम से नहीं समझना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? इसलिए कोई भी शब्द व्याकरण या कह सकते हो जिस शब्द जिस ये हम लोग जैसे पिछले मतलब क्लास में बताया था कि वास्तव में यहाँ पर जो बातें होती है उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ये बातों का अगर समझ में आता है तो उसका अर्थ है कि नहीं, क्योंकि यहाँ वस्तु को निर्देश करता है, किसके बारे में बातें चल रहा है उसको निर्देश करता है। ये बड़ा कठिन चीज है समझना, क्योंकि ये इसको समझना और एक मतलब एक टफ सब्जेक्ट फिजिक्स समझना या मैथमेटिक्स समझना या जिसको आता नहीं जो सब्जेक्ट उसी टाइप का हो जाता है भागवत, क्योंकि ये इसीलिए ऋषि मुनि ये कोई साधारण लोग ही उसको रचना नहीं करे हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। जन्मादस्य ये तो अन्वयाद इतरस्य, देखो यहाँ पर अन्वयाद शब्द का अर्थ होता है संबंध। हाँ, मैं आपको जो बता रहा था कि भगवान अगर स्थिति के समय में भी मौजूद है, इससे ये पता चलता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं, प्रलय कर देते हैं और फिर सृष्टि भी कर देते हैं, फिर इससे पहले भी उपस्थित रहते हैं। जन्मादस्य श्लोक में पता चलता है, अर्थात जो सबसे पहले उपस्थित थे और बाद में भी उपस्थित रहेंगे, उन्हीं के बारे में यह ग्रंथ शुरू हो रहा है। समझ में आएगा? ये ग्रंथ जो है उन्हीं के बारे में। दूसरी बात आता है अन्वयाद इतरस्य अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट, है ना। जब अगर भगवान सृष्टि करके रहते हैं, स्थिति बोल दिया, सृष्टि स्थिति प्रलय, स्थिति में जो रहता है खाली तो बैठे बैठे कुछ करेगा नहीं। इतने साल लंबा अगर मनुष्य जीवन 100 साल की है, वैकुंठ बहुत अनंत साल के लिए है, मतलब इतने देर तक करते क्या रहे, खड़े खड़े हो भगवान रह रहे क्या करते हैं? निश्चित रूप से कुछ लीला करते होंगे, कुछ जो फिर जो लीला करते हैं भक्तों के साथ, जो आनंद अनुभव करते हैं, वो ये कैसे हो सकता है
कि उनका कार्य खाली सृष्टि करना है। इसलिए जन्मादश श्लोक जिसके ऊपर वेद व्यास जी ग्रंथ रचना शुरू कर रहे हैं, उनका खाली उद्देश्य ये नहीं है कि सृष्टि को मैं करूंगा। अगर होता फिर स्थिति के अंदर वो नहीं आते। स्थिति के अंदर जो आता है, इसका अर्थ ये है वो भक्तों के साथ रहते हैं। अगर भक्तों के साथ रहते हैं, वो आनंद उपभोग करने के लिए कुछ करते हैं, वही उनके मुख्य कारण है, जो कि हम दशम स्कंद लीलाओं में आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए कि जन्मादश ये तो अन्ययाद इतरश्च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। ये जो अभिज्ञ होते हैं, भगवान को स्वयं पता है कि क्यों उन्होंने सृष्टि करे हैं और क्या करते हैं। अगर कोई कहेगा, आप अगर बैठे बैठे सुनोगे और कहोगे कि ये क्या मतलब हुआ, भगवान सृष्टि भी करे, प्रलय भी कर दिए और रहता भी कुछ दिन, इसका क्या मतलब, हमें इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसका कोई कारण भी होता है क्या, इसका कोई उद्देश्य भी है क्या? इसी उद्देश्य के बारे में वेद व्यास जी कहते हैं, इसका उद्देश्य अभिज्ञ वो स्वयं जानते हैं, हम नहीं जानते। अगर कोई कहेगा, जैसे सुमित्रा देवी कहते हैं ना कि विधाता है कि बच्चा जैसा ही करता है, उन्होंने मिलन कराता है, बिछोड़ भी करा देता है। ठीक है, जैसे लगता है कि बच्चा जैसे बालक होता है, किसी के साथ मिलन करा दिया, किसी के साथ, जैसे भगवान श्री राम जब वनवास जाए, आप देखोगे भागवत में विदुर जी कहते हैं कि हम मैत्री जी को प्रश्न करता है कि हम ये समझते हैं कि ये जो भगवान है वो एक एक क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं तो दुनिया के साथ, तभी इस प्रकार का बना देते हैं, फिर तोड़ देते हैं। ये तो बच्चों का काम है। कोई मतलब अभिज्ञ लोग तो ऐसा काम करेगा नहीं, मतलब किसी के साथ कुछ मतलब खिलौना खेल बना दिया, फिर उसका मन नहीं करा तोड़ दो। ये तो बच्चे करते हैं, भगवान वैसे नहीं कर सकते। लेकिन मैत्री जी फिर वो स्वयं वेदव्यास जी को ये समझ में आया कि अगर बच्चा अगर कोई खेलता है तो खेलने के लिए कोई साथी भी चाहिए, लेकिन भगवान तो अकेले हैं, उनका कोई दोस्त भी नहीं है, तो किसके लिए खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं? इसलिए बच्चा शब्द उनके लिए यूज भी नहीं हो सकता, समझे? इसलिए यहाँ पर जो वेद व्यास जी बताए कि अभिज्ञ, हाँ वो स्वयं जानते हैं ये कारण, और किसी को नहीं पता कि वो क्यों। समझ में आ गया? उसके बाद अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट्, वो स्वयं संपूर्ण है, स्वतंत्र है। यहाँ पर एक और बात बता दूं, मतलब जो कर्तव्य रूपी धर्म है और एक होता है भागवत श्रवण, इसमें क्या अंतर है? कर्तव्य रूपी जो धर्म है, जो हम लोग ड्यूटी समझ के करते हैं कि इतने वाला जप कर लो, भागवत श्रवण कर लो, धाम में वास कर लो, तुलसी माता की सेवा कर लो, साधु संग कर लो, ये करने से हम भगवान मिल जाएंगे, या जब मतलब दान कर लो, कुछ इस तरह हम क्रिया सोचते हैं दिमाग में और करते ही हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम कोई कर्तव्य या धर्म करते हैं, ये संपूर्ण रूप से कर्ता के अधीन है। आप ये बात को समझा करो, समझ में पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन समझिए सब हमसे जुड़ा हुआ है, सब कुछ। जो हमसे जुड़ा नहीं है वो भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते, जो हमसे जुड़ा है वो ही भगवान है। भगवान हमसे अलग होकर भगवान नहीं हो सकते। समझ में आ गया? मैंने बताया कि कोई कर्तव्य धर्म जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो कर्तव्य धर्म हम करते हैं, उससे क्या होता है, वो कर्ता के अधीन है। ये था डिफिकल्ट वर्ड है, कर्ता के अधीन मतलब हम यहाँ आए, बाइक में बैठ के आए, गाड़ी में आ सकते हैं, पैदल में आ सकते हैं, चाहे तो नहीं आ सकते, वो हमारा अधीन है, हमारी इच्छा से। आप जाप करें, बैठे जाप करें, 16 माला करें, 25 माला करें, 64 माला करें, फिर उसके बाद ना करें, आपका अधीन आ गया है, कोई कर्तव्य नहीं ना। ये श्री कृष्ण किसी भी प्रकार के कर्तव्य के अधीन नहीं है। भगवान को हम ये करें तो भगवान मिल जाएंगे, नहीं करें तो नहीं मिलेंगे। भगवान कोई विकल्प की पंथा नहीं है, चॉइसेस में नहीं आते वो सिद्ध वस्तु है, साध्य वस्तु नहीं है। उनको कोई साधना करके भगवान को नहीं पा सकता, उनके अधीन। अगर वो चाहेंगे, क्योंकि भागवत में आगे आगे आप पढ़ोगे, बहुत लोगों का स्तुति है, जब वो चाहते हैं तब हम उनको जान पाते हैं, अगर वो चाहते तब हम उनको समझ पाते हैं। अगर वो ये, लेकिन फिर करते क्यों है? क्यों साधु संग करेंगे, क्यों हम भागवतम पाठ करेंगे, क्यों भगवान के नाम जाप करेंगे? ये क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं शायद हम ये सब करने से वो कृपा करेंगे। इसलिए भागवतम में कभी भी किसी भी प्रकार नहीं लिखा जाता कि आप ये करो ये मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा जाता। वहां पर कृपा शब्द आ जाता है कि कृपा करने के बाद हमें मिलेगा, या दुर्लभ शब्द आ जाता है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है।
ये जो शब्द है, इसका शब्द का अर्थ क्या है? ये शब्द का अर्थ हो गया तुम किसी के ऊपर निर्भर हो। समझ? ऐसा नहीं है जैसे मान लो तुमने अच्छे से तैयारी करा है, लिखोगे 100 से 100 मार्क आएगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण किसी विकल्प, किसी पेपर का किसी मतलब हिस्सा नहीं है वो कि तुमने इतना कर लिया तो निश्चित रूप से आएंगे, नहीं। अगर होता, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी इंद्रिय, हमारी सोच, हमारी समझ ये सिर्फ विषय को समझ सकता है। जैसे मतलब जो जिसको हम जानते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उनके बारे में जो हम जानते हैं, जिसको तुम जानते हो उसका एक आकार होता है, जिसको तुम जानते हो वो कैसे बात करता है तुम उसको जानते हो, कोई जिस वस्तु को जानते हो तुम जानते हो कैसा स्वाद है, तुम जानते हो उसका रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, वो किस प्रकार दिखता है, वो कैसा स्पर्श करने से कैसा लगता है, उसी को तुम जान सकते हो, उसी को तुम अनुभव कर सकते हो। लेकिन जिनको के बारे में हम कुछ भी आइडिया नहीं, किसी को आइडिया नहीं है, तो फिर हम उनको कैसे जान सकते हैं? इसीलिए हम संपूर्ण रूप से उनके ऊपर अधीन हैं। इसलिए यहाँ पर जो वेदव्यास जी लिखे हैं कि वो अभिज्ञ है, वो ही जानते हैं कि ये सृष्टि क्यों होता है, वास्तव में और कोई नहीं जानता। ठीक है, क्योंकि वो स्वराट है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो किसी के ऊपर निर्भर है। श्री कृष्ण जो भी इच्छा करते हैं स्वतंत्र रूप से इच्छा करते हैं, उसको कार्यकारी करने के लिए सब लोग हैं। क्योंकि योग माया बताती है कि हे सर्वसमर्थ प्रभु, हम आपके संकल्प के अधीन हैं, आप इच्छा करते ही हम उनको पालन करते हैं, फिर भी आप श्री राधा रानी को मिलने के लिए इतने तड़प क्यों? हमें समझ में नहीं आता। ये बात तो 10वें स्कंद में आएगा। पूर्व मतलब जो पूर्व राग की जो व्याख्या होगी उसी समय बताया जाएगी कि श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए बाहर घंटे घंटे खड़े रहते रात भर, और अगर श्री राधा रानी अगर आएगी भी, उनकी सांस जो है वो बाहर सोती, मतलब बाहर कमरे में रहती थी, वो उठ जाती थी तो भगवान फिर छुप जाते थे। तभी योग माया उनको बताए थे कि प्रभु आपके संकल्प के अधीन हम लोग हैं, सब दुनिया की सब कुछ। पूर्णवासी माता उनको बताए, फिर भी आपका ये जो लीला है हमारी समझ से परे। भगवान अगर चाहे उन कमरे के अंदर भी आ सकते हैं, भगवान अगर चाहे श्री राधा रानी बाहर भी आ सकती है, फिर भी इनका ये जो मिलने का जो तड़प, ये जो लीला क्यों? इसीलिए यहाँ पर वेद व्यास लिखे हैं कि स्वयं अभिज्ञ वो ही जानते हैं इसके कारण। अभिज्ञ स्वराट, वो पूर्ण स्वतंत्र है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यंति अत्सुरया। तेने ब्रह्मा, जब श्री भगवान क्या करे थे, ब्रह्मा जी के हृदय में ही ये स्थापना करे थे, बुद्धि ज्ञान सब दे दिए थे। ठीक है, और मुह्यंति, ज्ञान देने के बाद भी वो मोहित हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता एक्चुअली हो क्या रहा है। सब कुछ उनके पास है, सब कुछ ज्ञान है, व्याकरण है, सब कुछ जानते हैं, समझ है, पूरे दुनिया उनके हाथ के सामने है, आंवले के समान, चारों तरफ देख सकते हैं, उनके वो समझ में नहीं आता भगवान के बारे में। तभी ब्रह्मा सम्मोहन लीला हुआ था। भागवत में मतलब है 10वें स्कंद की 11वें अध्याय में है। हाँ, उसके बाद तेजो बारी मृदांग यथा विनिमय युगत प्रतिसर्ग मूर्षा धामना स्वने सदा निरस्त सत्ता कूपम सत्यम परम। यहाँ पर ये बताया जाता है तेजो बारी मृदांग यथा, तेज हो गया हमारा अग्नि, वारी हो गया हमारा जो जल, मृदा हो गया पृथ्वी, सारे तत्वों के मुख्य 3 तत्व जिससे विनिमय होकर दुनिया बना है। और त्रिसर्ग अमृषा, ये त्रिसर्ग जो है अमृषा मतलब सत्य प्रतीत होता है, जबकि ये मिथ्या होते हुए भी, तो वही भगवान जिनके सामने मतलब सर्वदा माया जो है निरस्त होता है, उनको हम ध्यान करते हैं। ये वेद व्यास जी बताए। इसमें गोस्वामी की अर्थ क्या है? इसमें पहले जैसे बताया कि श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं इसमें कि जन्मादश श्लोक जो है गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र में जो ओम भूर्भुवः स्वः 3 प्रकार के लोग की कल्पना किया गया है, कल्पना नहीं है, भूर्भुवः स्वः जो मंत्र बताया गया है, ओम शब्द तो बता दिया जन्मादश से ही आता है। भूर्भुवः स्वः जो 3 लोग है यहाँ पर आया है त्रिसर्ग अमृषा, सत्य प्रतीत होते हैं। ठीक है, भर्गो देवस्य धीमहि, जिनको हम ध्यान करते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष है
वो जिनको हम ध्यान करते हैं वो है कौन ना, वो ये है स्वराट है, अभिज्ञा है, वही है वो। ठीक है, धियो यो न प्रचोदयात, वो कौन है ना, जो तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवय मुह्यंति यत्सुरया। अर्थात यहाँ पर जो गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद व्याख्या करे हैं, इसमें ये बताया है कि जन्मादर्श श्लोक में जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र को सीधा सीधा ना लिख के इस तरह लिखने का क्या मतलब है, क्या? वो तो उसको गोस्वामी पाद बताते हैं कि एक्चुअली भागवतम जो है सूत गोस्वामी पाद ने बोले थे। सूत गोस्वामी जो है ब्राह्मण नहीं है, और भागवतम ना गायत्री मंत्र बिना ब्राह्मण योग्यता के गायत्री मंत्र जाप नहीं किया जाता। और लेकिन भागवतम जो है सब कोई, चाहे स्त्री हो, चाहे शूद्र हो, चाहे हर एक जीव मात्र का ही भागवतम में अधिकार है और समझने की उसको जरूरत है। इसलिए भागवतम में मनुष्य शब्द कहा गया, दुर्लभ मनुष्य जन्म। मनुष्य शब्द से कोई जाति नहीं कहा गया, ना स्त्री पुरुष कहा गया है, ना बच्चे बूढ़े कहा गया, किसी को नहीं कहा। कोई भी मनुष्य है वो भागवतम जानने के अधिकारी है। लेकिन भागवतम अगर जानने के अधिकारी है तो फिर वो ब्राह्मण बिना कैसे मंत्र को पाठ करेगा? मंत्र पाठ करने के लिए ब्राह्मण योग्यता की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने गायत्री मंत्र के अर्थ को लिखे हैं, गायत्री मंत्र को नहीं लिखे। समझ में आ गया? इसके अंदर अगर हम देखते हैं दसम स्कंद में क्या लिखा गया है। पहले तो मैंने बता दिया आपको कि जन्मादर्श श्लोक में भागवत में की मतलब पहला से लेकर 9वां स्कंद तक जहां पर सृष्टि स्थिति कैसे हो रहा है वो वर्णन किया गया है। इसी श्लोक में अगर हम ध्यान से देखें कि भगवान जन्मादर्श श्लोक में ये पता चलता है कि भगवान वसुदेव की मतलब और देवकी के पुत्र रूप में जन्म हुए। कहां पर? मथुरा। फिर क्या हुआ ना, यह तो अन्न याद इतरा था, वो वहां से आए। कहां पर? इतरत शब्द का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। कहां गए वो? वृंदावन आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि इसलिए आए अर्थे अभिज्ञ स्वराट, वो आए थे अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, लीला करे थे। फिर तेन ब्रह्मा हृदय कवय मुह्यंति यत्सुरया, वो जब छोटे बालक थे तब प्रभु क्या करे थे ना, ब्रह्मा जी को मोहित करे थे। समझो? और तेज बार मृदांग यथा विनिमय यत्र स्वर्गमृषा, जब वो लीला करते थे ऐसा लगता था कभी कभी उनके नाखून, जब भगवान उसी समय तो लाइट तो नहीं होता था, और कभी अमावस्या की रात हो या ये पूर्णिमा की रात हो, जब भगवान जंगल में लीला करते थे, रात्रि के समय भी लीला करते हैं, उसी समय उनके नाखून से उनकी मतलब इस प्रकार चमक निकलता था जैसे चंद्रमा भी चकित हो जाती थी, इतना तेज है भगवान के शरीर में। तो उनके मतलब वक्षस्थल इतना तेज है कि जब कौस्तुभ मणि भगवान पहनते हैं जैसे लगता है पूरा आकाश में तारा जैसे दिन में दिखता है ना, मतलब भगवान के उज्जवल वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि को कहा जाता है सूर्य से भी मतलब लाख गुना ज्यादा तेज है ये। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में लगता था जैसे कोई मतलब तारा बना, मतलब भगवान इतने ज्यादा तेज, उनके शरीर से उतने प्रकाश निकलता है। तेज बारी मृदंग यथा, जब भगवान लीला करते हैं यमुना देवी कभी कभी स्थिर हो जाती है, वो उसको समझने के लिए या देखने के लिए, निहारने के लिए। कभी कभी गोवर्धन पर्वत भी द्रव हो जाता है, मतलब ये विनिमय भगवान श्री कृष्ण के लीला में देखने को मिलता है। तो वेद व्यास जी यहाँ पर वो बात भी इंगित करें हैं। त्रिसर्ग अमृषा, जो त्रिसर्ग बनाए थे उन्होंने भगवान, द्वारका, गोकुल और मतलब वृंदावन और एक है मथुरा। 3 सर्ग जो है अमृषा सत्य रहते हैं, हमेशा सत्य है और हमेशा भगवान तीनों जगह में विद्यमान रहते हैं। धामना स्वयं सदा निरस्त कुहुकम, निरस्त कुहुकम हो गए श्री भगवान जो है यहाँ पर माया को, कुहुकम शब्द का अर्थ होता है माया, उनके सामने निरस्त होती है। 3 धाम में श्री भगवान माया को निरस्त करते हुए, जैसे ब्रज में गोपियां और वहाँ पर जो है जो द्वारका में उनकी रानियां, उनके पत्नियां, और मथुरा में उनकी सारे शक्ति उनके अधीन रहते हैं। वही भगवान जो कि अपने धाम में रहते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। उसी को उन्हीं के ऊपर एक ग्रंथ आरंभ होता है। और एक ग्रंथ में अगर जीव गोस्वामी पाद की अगर हम रासलीला के अंदर जाते हैं, इस श्लोक में एक और अर्थ सामने आता है, वो ये है
कि जन्मादस्य श्लोक जो है, जीव गोस्वामी पाद कहते हैं भगवान के जन्म होना ये कोई नई बात नहीं है। भगवान जो है वास्तव में कभी कभी प्रपंच में जन्म होते हैं। फिर जन्मादस्य श्लोक वेद व्यास जी क्यों लिखे हैं? यहाँ पर लोगों के लिए, जो हम तम सबके लिए भगवान की जन्म होना कोई नई बात नहीं है। भगवान अलग अलग अवतार में भी जन्म होते हैं। लेकिन अगर कोई नई बात इस लीला में हुआ है, वो है श्री राधा और कृष्ण की प्रेम, ये जन्म हुआ है। भागवतम में अगर कोई कहा जाता है टाइम हो गया, ठीक है, रोक सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न पूछिए। किसी को प्रश्न है? प्रश्न कुछ नहीं है किसी को। चलो मेरा प्रश्न है, अभी आपने बताया था कि भाई ये जो जन्माद्यस्य से जो श्लोक है ये वास्तव में गायत्री मंत्र है, लेकिन जो व्यासदेव जी थे उन्होंने गायत्री मंत्र ना बोल करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको बोला है, क्योंकि जो सूत गोस्वामी थे जिन्होंने भागवतम कही वो ब्राह्मण नहीं थे, तो वो इसको शुरुआत नहीं कर पाते, गायत्री मंत्र नहीं बोल पाते, इसलिए तो सूत गोस्वामी ने तो भागवतम बाद में बोली और वेद व्यास जी ने भागवतम की रचना पहले कर दी थी। उनको कैसे आभास था कि वे इसको आने वाले समय के अंदर सूत गोस्वामी बोलेंगे? वेद व्यास जी दो बातों से ये बात को पता लगाए थे। पहली बात, वो जानते थे कि भागवतम कलिहत जीवों के लिए, ये आगे जितने भी युग आने वाला है हर किसी के लिए ही ये भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति कराएगा आगे चलते। अगर इसको सिर्फ हम ब्राह्मणों के अधीन कर देते हैं तो आगे चल के ये वेद की तरह एक अलग ग्रंथ होकर रह जाएगा, सबके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए उन्होंने शुरुआत भी, और वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनको पता था कि शुरू भी भागवतम का हुआ था इसी से, कि अगर सूत गोस्वामी कहने लगे और उसी ब्राह्मण लोग सुनने लगे तो ये ट्रेंड हो जाएगा कि जो भक्त है वही भागवतम सुना सकता है। इसीलिए सारे जीवों का कल्याण होगा। अगर इसको एक ऑर्थोडॉक्स की तरह एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के लिए बना देते तो आज शायद हम चर्चा नहीं कर पाते। और कुछ एक दूसरा प्रश्न और भी है। अभी आपने बताया था कि जो हम कर्तव्य कर्म करते हैं उन कर्तव्य कर्मों के ऊपर हमारा, हम जितना करना चाहे उतना कर लेते हैं। 16 माला करना चाहे 16, 5 माला चाहे 5। तो कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं जो कि भगवान से जुड़े हुए होते हैं, जैसे 16 माला जब भागवतम श्रवण करना, कीर्तन करना। और कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं जो इस भौतिक संसार से रिलेटेड होते हैं, जैसे माँ बाप की सेवा करना और अपनी पढ़ाई लिखाई करना, दुकानदारी करना। ठीक है, तो मान लो हमारे पास 8 से 10 घंटे का समय होता है, सारा उसमें हम कर्तव्य कर्म करते हैं। कुछ कर्तव्य कर्म तो सीधे भगवान को पसंद करने के लिए होते हैं, जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, ये हमारा कर्तव्य कर्म मान लिया, भगवान पसंद होते हैं, इससे जप किया। कुछ जैसे कर्तव्य कर्म ऐसे हो गए जिसमें हमने पढ़ाई लिखाई करी अपनी और अपने पेरेंट्स का आज्ञाकारी हुए और अपने शरीर का ध्यान रखा। तो जो कर्तव्य कर्म इनडायरेक्ट वे में करते हैं, जिनसे भगवान का सीधा संपर्क नहीं होता, उन कर्तव्य कर्मों को करने से भी क्या भगवान हमारे पर कृपा करते हैं? ये मैं थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में करवाना पूछना चाहता हूँ, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस? देखो, इसमें भगवद गीता में इस बारे में भी है, कर्मण्येवाधिकारार्थे मां फलेषु कदाचन। देखो, मनुष्य, जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म जो होता है मानसिक होता है, वाचिक होता है और शारीरिक होता है। अगर आप सो रहे, आप कुछ सोच रहे हो, तब भी आप काम कर रहे हो, मानसिक कर्म हो गया कि नहीं? आप अगर शरीर में काम करें, पिता माता की सेवा करें, या आपने कहीं पर गए, दुकान में बैठे रहे, शरीर से कर्म हो गया। वाचिक कर्म होता है, जैसे मान लो किसी को कुछ सिखाए, जैसे हम टीचर हैं तो पढ़ाते हैं, तो वो वाचिक कर्म होता है। तो कर्म जो है 3 प्रकार की हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रभु बताते हैं कि कर्म में कर्म तो करो, लेकिन कर्म जो है इसके फल में आसक्त मत करो। मतलब
ये समझ लो, अगर हम आसक्त भीम धर्म करते हैं तो श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा पालन होते ही तो ये हमारी भक्ति को उन्मुख कराएगा। तो बहुत जगह में देखा जाता है, कोई कोई लोग भी पिता माता को सेवा करके भगवान उनके पास आते हैं, उन्होंने और कुछ नहीं करा। जैसे महाराष्ट्र में देखो संत तुकाराम जी, एकनाथ जी, वो जो विठल भगवान महाराष्ट्र में है, तो ऐसे खड़े हैं पंढरपुर में, वहाँ पर इस्कॉन में भी था कुछ दिन। उस जगह में चतुर्मास्य व्रत में रहता था, तो वहाँ पर जो ये रहते हैं भगवान खड़े हैं, कहा जाता है कि वो जब आए तो उसी समय वो भक्त जो है अपने पिता माता को सेवा कर रहे थे। तो फिर पहले वो बोले कि आप थोड़ा रुको, तो उन्होंने 2 ईंट दे दी कि यहीं पर आप खड़े हो जाओ, कि नीचे आप भगवान हो, आप नीचे तो आपको हम आपसे ऊंचा आसन देना पड़ेगा, हमारे पास कुछ है ही नहीं। 2 ईंट दे दे, भगवान दोनों ईंट के ऊपर खड़े हो गए। अर्थात वो कर्म कुछ और कर रहे थे, लेकिन वो कृष्ण की आज्ञा मान रहे थे। कृष्ण की आज्ञा मानने से ही हमारी बुद्धि कृष्ण की तरफ हो जाता है। जैसे अगर हम भागवत, जैसे पहले बताया था, भागवत जप आदि कीर्तन आदि हम इसलिए करते हैं कि भगवान की आज्ञा हम मान लेते हैं। हो सकता है उसी से हमारी बुद्धि जो है भगवान की तरफ हो जाए। और आपने बताया विषयों के बारे में चर्चा करी। जो पहला 3 श्लोक का उसका थोड़ा सा रहता है डिफिकल्ट, उसके आगे टॉपिक शुरू होगा। फिर भी भागवत जो तत्व ज्ञान जहाँ जहाँ आता है ना, भागवत में किसी भी एक श्लोक, जैसे मान लो एक दिन वो लोग बैठ हुए थे, इस श्लोक आगे आएगा, सारे ऋषि लोग 5वें श्लोक में आएगा, अग्नि सारे कृत्य समाप्ति करके सुबह बैठे हुए थे और सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक प्रश्न करे। ये श्लोक है, ये श्लोक के अंदर भी सब कुछ है। मतलब भागवत में ऐसे भी कोई श्लोक नहीं है जिसे आप कहो, जैसे यहाँ पर कोई टीका नहीं है इस श्लोक में, खाली श्लोक अर्थ है। पांडवों ने 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्र का वध सुनकर रोने लगी। ये भागवत के श्लोक है। भागवत में की कोई भी श्लोक कृष्ण से अभिन्न नहीं है। लेकिन यह कोई कहेगा द्रौपदी रो रही थी तो इसमें कृष्ण कहाँ से आ गए, इसमें हम कैसे इसको पढ़ के भागवत में श्लोक का क्या जरूरत है। अगर भगवान बोले हैं भागवत के आधे श्लोक भी पढ़ो या पूरे श्लोक पढ़ लो, मुझे आप मतलब प्रसन्न कर लेते हो। और किसी घर में अगर लिखा गया पांडव के 5 पुत्र की माता उन्होंने रोने लगी, क्योंकि कोई भी माँ तो रोता है, अर्जुन आकर उनको समझाए। तो इस प्रकार बहुत सारे कंट्रोवर्सी आपके सामने आएगा कि भागवत में इसे श्लोक क्या जरूरत थी। लेकिन जब ध्यान पूर्वक उसको समझोगे तो आपको पता चला कि इसी के अंदर में भी मतलब जन्म आदि से श्लोक घुसा हुआ है, उसके अंदर नहीं समझे।